गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का 18 अध्यायों का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। अनमोल वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा अमृत बांटा जा रहा है। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। मित्रों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 का वर्णन हो रहा है। मित्रों, अध्याय 7 भगवत ज्ञान चल रहा है। तो मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बहुत सुंदर वर्णन इसमें चल रहा था हम सबके लिए। तो मैं 2 लाइन आपको बतला दूं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुरेव ना संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु की सबों के मुक्ति दाता हैं। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको जो है ज्ञान प्रदान किया था। आगे का अब अध्याय 7 भागवत ज्ञान हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नामः दुष्कृत तीनोहा मूढ़ाः परपदन्ते नराधामः। बहुत सुंदर इसमें मित्रों श्लोक है। नामा दृक् तीनोहा मुंडाः प्रबुधन्ते नराधामा, मायाया पहत ज्ञानः आंसुरः भावमन मिश्रतः माशिर्तः। मित्रों, ना माने नहीं, माम मेरी, दुष्कृति न दुष्ट, मूढ़ा मूर्ख, अधंत्या प्रभ अधंत्या शरण ग्रहण करते हैं नर अधामा, मनुष्यों में अधम, माया के द्वारा अपहत चुराए अज्ञेय, ज्ञाना ज्ञान वाले, आसुरम आसुरी, अभावम प्राकृतिक या स्वभाव को आश्रितः स्वीकार किए हुए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, अनुवाद, जो निपट मूर्ख है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक का अनुवाद है। तात्पर्य मैं बतलाता हूं आपको। भागवत गीता में यह कहा गया है कि श्रीमद् श्री भगवान के आचरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान
दर्शनायक, विज्ञानी, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। प्राकृतिक के नियमों से मुक्ति की खोज बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से असंभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, आसित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य जो श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि है, सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृत्य कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कीर्ति का अर्थ पूर्ण आत्मा होता है, विजय होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है, तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, विज्ञानी और दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। नंबर 1 अमूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका
स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और अपनी काम तृप्ति गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बधराता है, किंतु उसके रेखने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा है उन सकाम कर्मियों की जो यह नहीं जानते कि ये किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। मित्रों, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ कि अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और अपनी काम तृप्ति गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी पूरी करता है। यानी कि कष्ट सहन करने के पश्चात भी जबकि वो अपने मालिक का कुछ नहीं खाता, घास खा के ही अपना गुजारा करता है, फिर भी उसको, क्योंकि वो मूर्ख है, मूडी है, इसलिए उसको मार खानी पड़ती है। तो कभी कभी गधा कविता करता है, यानी कि कविता का मतलब वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ वो बोलता है, डेचू डेचू करता है, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में कविता करता है। तो कभी कभी ये गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, यानी कि अपने आप को सोचता है कि मेरी तरफ देखो, वो बघारता है, किंतु उसके रेखने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसे ही दशा है उन सकाम कर्मियों की जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। यानी कि जो सकाम कर्मी है, मतलब जिनको पता ही नहीं, हम मतलब लगे हुए हैं बस 24 घंटे कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, और हरि से जुड़ते नहीं कि ये सकाम कर्मी जो है कि सकाम सेवा परमात्मा के प्रति की जाए तो उसका फल एक यज्ञ के जैसे होता है। तो ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय वह कहते सुनते जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ की वे जीव की अमरता के विषय में सुने। बहुत सुंदर मित्रों, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन है कि उससे वो हमेशा दबे रहते हैं, उनको कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। प्राय यानी कि उसके साथ यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ की, यानी कि उनके पास छुट्टी का कोई अवसर नहीं होता। कहाँ की वे जीव की अमरता, भला जीव की अमरता जो है, जीव अमर रहता है या उसके ऊपर वो नहीं चलता, अमरता के विषय में सुने। यानी कि जो जानवर हैं, जो जीव है, वो किस तरीके से मेहनत करते हैं और अपना जीवन काटते हैं के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। यानी कि ऐसे मूर्ख जो प्राणी होते हैं, वो पता है कि यह संसार नाश्वर है और इस नाश्वर संसार में भौतिक लाभ जो मतलब हमें भोग के प्रति हमें आसक्त करता है, तो ऐसे मूढ़ों के लिए नाश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। मतलब वो उसी को कहते हैं यार इसी में सब कुछ है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, जैसे आए वैसे मर जाना, एक दिन चले जाएंगे। मतलब ये मूढ़ी आदमी के विचारधारा है मित्रों। तो भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, यानी कि जो वो मेहनत करता है उसका एक, यानी कि 100% मेहनत करी, उसका एक अंश मतलब 1% या 0 मार्क्स में उसका अंश का ही उपभोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमस्य में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए।
वे बिना खाए ही असंतुष्ट रहते हैं। वे मायामयी स्वामी के लाभ हेतु निष्ठ काम में व्यस्त रहते हैं। अपनी असली स्वामी से भिन्न रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। स्वस्थ कहा गया है कि मूडी जो होते हैं वो 24 घंटे काम में जुटे होते हैं, पैसा कमाना है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन प्रभु का एक हिस्सा भी उसमें से योगदान नहीं देते। उसी को यहाँ पर मूडी कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। अगर आपने 24 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, तो जितने घंटे आप काम करते हैं तो 8 घंटे अगर आपने काम किया है तो 1 घंटा प्रभु के सुमरन में जरूर लगाइए, उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि वो ही आपकी रक्षा करते हैं, वही आपके मालिक हैं, वही अंतरकरण में वही आपको ताकत देते हैं वो सबको, तो उनको क्यों भूले बैठे हैं। बाद में आपको उसकी पछतावना आपको झेलनी पड़ती है। तो गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर पिष्टा खाता है, यानी कि सूअर जो होता है वो पिष्टा खाता है, गंध खाता है, लैट्रिन खाता है मित्रों, जो सुकर पिष्टा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयां की परवाह नहीं करता। जिसको वो आदत पड़ी है वो ऐसे शुद्ध भोजन की तरफ अपना आकर्षित नहीं करता। यही तात्पर्य बतलाया जा रहा है कि जो लोग इन सब चीजों में विकारता में लगे होते हैं भगवान की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। जहाँ पे अमृत बढ़ता है, कि जैसे कि अब बीच में एक श्लोक आ रहा है, मेरा अपना है वो, तो माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, आपके काम आएगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। इतना भी अगर आपके मस्तिष्क में आ जाए, दिमाग में, तो बहुत बड़ी बात होती है। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता कि वास्तव में प्राण क्या है। पखेरु हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नंबर 2 पहला बतलाया आपने, उसको तात्पर्य। दूसरा बतला रहे हैं, दूसरे प्रकार का दृष्टकृति नराधम, नाराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है, यानी कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है, कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीचा, मतलब जो अधमी होता है, कहने के सबसे नीचे गिरा हुआ, उसको उद्भी बोल रहे थे, अधमी बोल रहे थे। तो अधम का अर्थ होता है कि उससे भी नीचे डिग जाना, तो अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश नर असंस्कृत हैं, यानी कि बहुत अधिक तक अंश इसमें बहुत सुंदर है मित्रों। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां है, मतलब अलग अलग किस्म के मानव योनि है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, कितनी जातियां हैं, कोई पारसी है, कोई कुछ है। तो इसका इसमें वर्णन है। इनमें से अधिकांश मतलब ज्यादातर असंस्कृत होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, संस्कारी नहीं होते हैं और इन संस्कारों को नहीं जानते। तो सभ्य मानव योनियों वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे आराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं और वे ही
परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुस्कृतक रूप सर्वशक्तिमान परमा और परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस शुभ अवसर को मतलब कि बहुत शुभ अवसर होता है को हाथ से जाने देता है, वही आराधम है। मित्रों, यहाँ पर हमारे सुनने वालों के जो हमारे भक्त जन हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण हुआ है। मित्रों, इसमें लिखा है कि जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है वह नराधम है, यानी कि वो मनुष्य के लिए बहुत नीचे उसमें गिर जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि ये अमृतपान जो है मित्रों, ये 18 अध्याय भागवत गीता के जो प्रसाद के स्वरूप आप तक पहुंचाया जा रहा है, इस अमृतपान को लेना मत भूलिए। ये शुभ अवसर आपको भगवान श्री कृष्ण की तरफ से शुभ अवसर दिया गया है कि आप इस भागवत को एक समय का भोजन छूट जाए कोई बात नहीं है, ये भागवत आपसे नहीं छूटनी चाहिए। मैं बार बार इसका उल्लेख करता हूं, तो जान लीजिए अमृत की वर्षा हो रही है, छाता मत लगाइए। अगर आपने अमृत की वर्षा से बचने के लिए छाता लगा लिया तो सब कुछ बाधित हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मित्रों, छाता हटा दीजिए। ऐसे अवसर को प्राप्त करने के लिए एक समय का भोजन भूल जाइए और इसको ध्यान से सुनिए और अपने परिवार को सुनाइए और सुख शांति प्रदान कीजिए। वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, यानी कि बहुत सुंदर शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। इसको कहते हैं मित्रों गर्भ ज्ञान, और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। मित्रों, बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, आप इसको ध्यान से अपनाइए। इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया जा रहा है शास्त्रों की बात की, क्योंकि शास्त्र के बगैर ये संसार का एक कण भी डामाडोल नहीं हो सकता, ना हिल सकता है। इसलिए शास्त्रों को सम्मुख रखते हुए, शास्त्रों को सत्य मानते हुए शास्त्र की बात को मानना ही चाहिए। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया से वशीभूत हो जाता है। मित्रों, भौतिक संसार परमात्मा की माया है, और जो आप गर्भ के अंदर ज्ञान आपको दे रहे हैं उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। आप भूले तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, तभी प्राणी जो है आगे पीछे हो जाता है, बहुत कामना करता है, तब जाके भगवान धक्का देके उसको बाहर भेजते हैं। संसार में आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। भूलने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, उसका कुंडली से जागृत का उसके साथ लिंक है, लेकिन ये भागवत चल रही है मित्रों, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। फिर कभी आपको उसका किसी और अध्याय में जब उसका खुलासा होगा फिर हम आपको इसका भी ज्ञान प्रदान करेंगे कि गर्भ ज्ञान के बाद जब प्राणी जब बालक बाहर आ जाता है तो वो माया से घिर जाता है और भूल क्यों जाता है, वो कौन सी भूल है, किस लिए भूल है, क्यों भूल जाता है, वो सब का ज्ञान हम आपको प्रदान करेंगे। उसको बोलते हैं गर्भ ज्ञान। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप
अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है मित्रों। ज्ञान की वर्षा हो रही है, क्योंकि वह माया में वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुपुत्र दिव्य भावना अमृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुष्य मृत्यु के अनुसार ईश्वर भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु जब अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99% मतलब 999% जनसंख्या नराधम है। मित्रों बहुत सुंदर देखो, 1% आदमी की यहाँ पे गिनती हो रही है। केवल एक आदमी जो है वो परमात्मा के प्रति सहायक है, बाकी सब नराधम है, मतलब उनका परमात्मा के प्रति ध्यान नहीं है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथा कथित शिक्षा भौतिक प्राकृतिक की स्वर शक्तिमान शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों, भागवत ज्ञान चल रहा है। ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूं, अध्याय 7 भागवत ज्ञान 316 में ये पृष्ठ में चल रहा है मित्रों। तो बहुत सुंदर ज्ञान चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से अपने अंदर बसा लीजिए कि जब सारी जनसंख्या नराधाम हो जाती है, यानी कि पाप संपूर्ण रूप से बढ़ जाता है और नराधाम हो जाती है, यानी कि सारे लोग जो है नीचे गिर चुके होते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथा कथित शिक्षा जो उन्होंने जितना भी पढ़ाई लिखाई जितना भी उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, तो तथा कथित शिक्षा भौतिक प्राकृतिक जो भौतिक संसार है और प्राकृतिक भौतिक प्राकृतिक में जो आप देखते हैं कि स्वर शक्तिमान शक्ति द्वारा व्यर्थ की दी जाती है। मतलब जो भौतिक संसार है और जो प्राकृतिक है, ये भौतिक संसार को प्राकृतिक की स्वर शक्तिमान यानी कि प्राकृतिक की जो शक्ति है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये परम शक्ति है, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। और स्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण है। तो स्वर शक्तिमान शक्तियां जो है उसके द्वारा इस संसार को, इस भौतिक संसार को व्यर्थ कर दी जाती है, मतलब बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है। कहने का मतलब जो भी कुछ किया वो व्यर्थ चला जाता है मित्रों, व्यर्थ कर दी जाती है। तो गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। यानी कि इस जीव के अंदर, जैसे जैनियों के अंदर मित्रों धर्म है, इसी से उत्पत्ति जैनियों की भी हुई है। ग्रंथों की ये मदर बुक्स है, यहाँ से ही ग्रंथ की उत्पत्ति होती है, चाहे किसी प्रकार के संसार में ग्रंथ हो, इसी से उसकी उत्पत्ति होती है, यही पैदावार करती है। तो जो जैनी समाज है उनके अंदर भी इस चीज की प्राप्ति होती है। वो मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं और नंगे पांव होते हैं, पैर में चींटी भी ना आए, तो वो इस तरीके के भाव को अपने अंदर रखते हैं। और उनका भाव और उनका जो मानना है वो केवल आत्मा साक्षात्कार की ही पुष्टि करते हैं। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, यानी कि जो ब्राह्मण है, यानी कि जो ज्ञानी है, समझे, ब्राह्मण का अर्थ होता है तो ब्रह्म ज्ञानी। तो जो ब्राह्मण है जो इस ज्ञान को जानता है, जो ज्ञानी पुरुषों के साथ रहता है वो भी ज्ञानी हो जाता है। तो जो ब्राह्मण
है वो कुत्ता, मतलब ब्राह्मण वो है ब्राह्मण है जिसके अंदर एम अहंकार कभी भी प्रवेश ना करे, वो सबको एक समान समझे। ये यहाँ का तात्पर्य, जो एक ब्राह्मण कुत्ता, गाय और हाथी, यानी कि कुत्ता जो है द्वार के ऊपर बैठता है, भूखता है, रात की चौकीदारी करता है, एक वक्त की आपसे रोटी खा लेता है, उसको अदा करे बगैर वो वहां से जाता नहीं है, वफादार होता है। गाय है वो भी एक पालतू है, वो आपके बालकों की जो है पालन पोषण करती है। गाय का दूध, माँ का दूध दोनों बराबर बतलाया गया है और बराबर होता है। वो पौष्टिक आहार वाला दूध होता है वो गाय देती है। तो द्वार से आज के टाइम में गायों को भी धक्के मार के भगा दिया जाता है, जूता लात भी मारते हैं उसको, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मत कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा बात होती है, गाय गोबर कर देती है, उनको पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जल अर्पण कर दीजिए, वो अपने आप चली जाएगी। थोड़ा सा अपने मुंह के द्वारा उसको मारना नहीं चाहिए। और हाथी है, हाथी जो है पालतू जानवर है। भगवान जो है शिव जो है, शिव शक्ति जो है, उनके पुत्र हैं। हाथी का शीश गणेश जी पे लगाया गया था, तो उसको गणेश की उपाधि दी गई है। तो हाथी की सर्वश्रेष्ठ पूजना होती है। और हाथी जो है कभी कभी दर्शनाथ होता है, तो हाथी का पेट कभी नहीं भरता, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से उसको दुर्कारना नहीं चाहिए। तो हाथी तथा चंडाल, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है ब्राह्मण का लगा कि जो ब्राह्मण वही है, वही ज्ञानी है जो कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है कि यार इसके जो चंडाल होता है, जिसके मतलब दुष्ट कर्म होते हैं, उसको भी वो बड़ी नरम दृष्टि से देखता है। वो सम दृष्टि से सबको देखता है कि सबके अंदर जीव है, सबके अंदर भगवान का जो है गमन है, भगवान उनके अंदर समाहित हैं, सबके अंदर उनका प्रतिबिंब है, इसलिए वो सबको समांतर देखता है। तो असली भक्त को भी ऐसी ही दृष्टि होती है, असली जो भक्त होगा उसकी भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई, यानी कि दो भाइयों जगाई तथा मदाई नामक विशिष्ट नराधामों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार नराधामों पर शुद्ध भक्त दया करता है। अतः जो नराधाम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुण्य अपना आध्यात्मिक भावना अमृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का परिवर्तन करते हुए संस्कृति की है कि लोग विनित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भागवत गीता है। विनित भाव से शरण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डट कर उपेक्षा करते हैं। तो तीसरा बतलाया गया मित्रों कि दुष्ट कीर्ति, तीसरा श्रेणी माया पहत ज्ञान की है। अज्ञात यानी कि अथात्र ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दर्शनायक, कवि, साहित्यकार, विज्ञानी आदि, किंतु माया इन्हें अभ्रांत नहीं कर देती है, जिनके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया या प्रहत ज्ञान की बहुत बड़ी असंख्या है, यहाँ तक कि वे भागवत गीता के विद्वानों के
मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं आपूति समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे अनिराकार ब्रह्मा तथा परमात्मा के अमूल हैं और जीव आत्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स है और सबों को असला दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इस सब कथनों के बावजूद ये माया या बहुत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अभेद व्याख्याएं जो माया या परहंत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और ना अन्यों को इसका पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। नंबर 4 मित्रों चल रहा है यहाँ पे दुष्कृति की चौथी श्रेणी आसुर भाव आश्रितता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इसमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतारित नहीं हो सकते, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं। मित्रों यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। मित्रों मैं यहाँ पे थोड़ा सा विराम देके आपको मैं इस रहस्य का सत्य बतलाना चाहता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि दुष्कृति की चौथी श्रेणी आसुर यानी कि जो देव सुर होते हैं और असुर होते हैं। आसुर भाव आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत यानी कि वो आसुरी जो प्राणी होते हैं उनके सिद्धांत भी उसी तरीके के होते हैं कि वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है, जो भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मानते नहीं उनको। उनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतारित नहीं हो सकते। मित्रों मैं इसका थोड़ा सा जो जिन लोगों ने ये यहाँ पे व्याख्या की है वो उसका एग्जाम्पल दे रहे कि ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में ये होता है कि भगवान कभी अवतारित नहीं होते। मित्रों इसका मैं थोड़ा सा खंडन करता हूँ। अवतारित होते हैं, मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसके ऊपर प्रशिक्षण किया है, इसके ऊपर मैंने 30-35 साल लगाए हैं। मित्रों सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं इसका प्रमाण दूंगा, समस्त प्रमाण दूंगा कि परमात्मा भक्तों के कहने पर इस पृथ्वी पे आते और जाते रहते हैं। मित्रों उनका आवागमन होता रहता है। मैं इसका प्रमाण दूंगा। मित्रों आपको पहले भी कहा है, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य हूँ। इसका भी मैं आपको प्रमाण दूंगा कि मैं उनका शिष्य कैसे हूँ, कैसे मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी। इस सत्य को, इस रहस्य को जानने के लिए और भगवान कैसे अवतारित होते हैं, भगवान आपसे मिलने किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे भाव आपके अंदर प्रकट हो जो भगवान दर्शनार्थ होते हैं, मैं आपको बतला देता हूं
कि हमारी पुस्तक आने वाले समय में महीने में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, हफ्ते में आ जाए, आपके पास उसका मैसेज पहुंच जाएगा मित्रों। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो विकरालता, जो इसके प्रति आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि मेरे को शंका है, तो मित्रों ईश्वर माता पिता ये शंका के विषय नहीं है, इनके ऊपर आप कभी भी शंका मत कीजिए। इसका प्रमाण मैं आपको अपनी आने वाली पुस्तक, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ, आध्यात्मिक गुरु भी हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई धार्मिक पुस्तक भी लिखता हूँ और फिल्म में जो है स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, मैं कंप्लीट इतिहास लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ और जैसे मर्जी मतलब कहानियाँ हम लिखते हैं। जैसा भी अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप किताबों को खोलेंगे, आपको जो चाहिए फिल्म बनाइए, जो मर्जी कीजिए, आपको हर प्रकार की लेखनी मिलेगी। तो मित्रों हमारी एक धार्मिक पुस्तक जो वास्तुता सच्चाई है, वो किताब हम लॉन्चिंग करेंगे। उस किताब का नाम जो है भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, बहुत सुंदर पुस्तक, आपको आपके जीवन को एक ऐसे राह पे मोड़ देगी कि वास्तव में क्या ऐसा होता है। क्या आपने स्क्रिप्ट सुना ही सुना है, किसी ने प्रमाण दिया है? हम कैसे यकीन करें जिन्होंने हमें इस बात की पूर्ति की, प्रमाण किया। मैं तो जीवन काल में रह के आपको उसको स्पष्ट रूप से आपको उस किताब के अंदर बतलाऊंगा कैसे इनकी प्राप्ति होती है। तो मित्रों इस संसार में अवतारित नहीं होते, बिल्कुल सोचना गलत है उन लोगों का जो ये सोचते हैं, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि क्यों नहीं दर्शनार्थ होंगे, नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। श्री भगवान के अद्वेषवश मस्तिष्क अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करता है। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। मतलब जो भगवान की बुराई करते हैं, इन पे विश्वास नहीं करते। मित्रों जो आदमी विश्वास नहीं करता, मैं उनके लिए एक भगवान श्री कृष्ण, मैं उनका शिष्य हूं, उनकी चरणों की इजाजत लेके मैं एक आपको इसके ऊपर एक छोटा सा श्लोक मैं सुनाना चाह रहा हूं। वो मेरा अपना है, अनुभवी है, कि इसमें लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। वो कहते कि ऐसा व्यक्ति भगवान की शरणागत में नहीं जाता, क्योंकि जो लोग भगवान को निकारते हैं, जो भगवान के प्रति अवेदना प्रस्तुत करते हैं, इसमें लिखा हुआ अलपित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करता है। ऐसे लोगों मित्रों आप जिस रूप में, मैं जो कहना चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए, आप जिस रूप में भगवान के दर्शन चाहते हैं, आपको हरि महाराज उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि कण कण में उन्होंने कहा है कि मेरा वास है और जीव के अंदर मैं संपूर्ण रूप से आपको नजर आ सकता हूं, देख सकता हूं। तो परमात्मा का वास प्रतिबिंब उनका प्रत्येक प्रकाश में। और जो लोग विश्वास नहीं करते वो इस संसार में सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्यों? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जो 5 तत्व बतलाए गए हैं, भगवान ने कहा ये 5 तत्व मेरे अधीन है, इनका स्वरूप मैं हूं। तो बताइए जो 5 तत्व बताए गए हैं, बार बार उसका भागवत में उल्लेख किया गया है। मित्रों धरती, आकाश, सूर्य, जल, वायु, ये 5 जो तत्व बतलाए गए हैं, यही आपकी जीवन का मात्र सहारा है। इन 5 में से एक भी अगर चीज
वायु, चाहे अग्नि, चाहे कोई भी चीज आपके अंदर कमी हो जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए आपको उसकी दवाई लेनी पड़ती है। अन्यथा नहीं अगर वो होता तो आदमी का प्राण अंत हो जाता है। तो बताइए ईश्वर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? मेरे को इसका जवाब आप अपने अंतर्कण से सुनिए। कौन सा अहंकार आपका जो बोलता है? आप अगर 10 फुट आप जमीन से ऊपर उठ के आप हवा में रुक के दिखाइए, मान जाएंगे। जो लोग इसका खंडन करते हैं वो महामूर्ख है। 5 तत्व ही जीवन का चालिका चलाते हैं, बल उसी से आता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दक्षिण भारत के श्री यमुना आचार्य बलवंतरु ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध और सत्य में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपकी मानते हैं, आपको मानते हैं और आपकी ही बात पे वो चलते हैं। तो मित्रों, नंबर 1 मूढ़ी, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 माया पहस्त ज्ञानी, भ्रमित, मनोधर्मी तथा चौथा नास्तिक। ये 4 प्रकार के नराधम कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसे उपदेश क्यों ना देते रहे। ये स्पष्ट है मित्रों, ऐसे दुराचारी लोग भगवान की शरणागत में कभी नहीं जाते। ऐत है, उन्होंने कहा इसका सारों का सारांश सब वो बतला रहे हैं, जो मेरे समझ में आया मैंने बतलाया। ऐत है यानी कि इसके अलावा क्या है। नंबर 1 जो मूढ़ी मतलब होता है कि यार ये मूर्ख आदमी है, इसको बोलते भगवान को गाली निकाल देता है। ये कहते भगवान ने मेरे लिए क्या करा है, भगवान ने मेरे को दुख दिया। भगवान ने कहाँ आपको दुख दिया, भगवान ने कहाँ सुख दिया? भगवान ने तो आपकी इंद्रियों को समस्त रूप से सबके बराबर बनाया है, लेकिन आप मूढ़ी क्यों बने? उसका कारण पीछे क्या है? क्यों पढ़े लिखे नहीं आप? क्यों संसार में नहीं चले? क्यों शास्त्र नहीं पढ़ा? क्यों ज्ञानी पुरुष के पास नहीं गए? क्यों सत्संग नहीं करा? क्यों सत्संग में नहीं जुड़े? क्यों गुरु की शरणागत में नहीं गए? क्यों भगवान से नहीं जुड़े? क्यों मूर्ख वाले काम की क्यों नहीं पढ़ाई करी? क्यों स्कूल से भागे? तो मित्रों, नंबर 1 मूढ़ी, नंबर 2 नराधम। नराधम वो मनुष्य है जो सबसे नीचे गिरा होता है और उसको नीच कार्य करने ही पड़ते हैं। मित्रों, यहाँ पे जातिवाद नहीं है, क्योंकि शास्त्र सबके लिए एक जैसा होता, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो प्राणी हो, सबके लिए एक समान है। इसलिए नराधाम का अर्थ यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो सबसे नीचा गिर जाता है तो वो उसको कार्य भी नीचा मिलता है, वो बहुत कम भगवान की शरणागत में नहीं जा पाता, जो भगवान को उल्ट पटांग उल्टी बातें करता है। तो नंबर 3 माया, यानी कि जो इस भौतिक संसार की माया से घिरा हुआ है। माया बहुत ज्ञानी, मतलब अपनी माया में घिर के और अपने आप में धन एकत्र करके परम ज्ञानी बन बैठता है। उसकी यहाँ पे व्याख्या की गई कि ऐसा व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, भ्रमित, वो उससे अपने उसमें अहंकार में भ्रमित यानी कि अहंकार में रहता है, अपने उस भ्रम में रहता है। मनोधर्म यानी कि माया या बहुत ज्ञानी, भ्रमित, मनोधर्मी, मतलब अपने मन के हिसाब से वो धर्म की रचना करता है कि मेरे को मैं इस प्रकार से चलूंगा, तो अपने आप में अंधकार में जाता है, मैं में जाता है, उसके अंदर मैं आ जाती है, जिसके कारण वो अपने आप ही स्वर धर्मों में जाना शुरू कर देता है। कोई कहीं जा रहा है, कोई शमशान घाट में जा रहा है, कोई भगवान को इसको मान रहा है, कोई उसको मान रहा है, कोई दरगाह पे जा रहा है, कोई इसको कुछ दे रहा है, वो कर रहा है। कहते ऐसे व्यक्ति जो है उसकी बात हुई है। तथा चौथा बताया नास्तिक। मित्रों, पहली बात तो नास्तिक इस संसार में कोई होता नहीं है।
अगर कोई नास्तिक है वो साबित कर दे कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन वो ईश्वर का नाम उसको, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा जो है वो नास्तिक नहीं है, सिर्फ मन उसका नास्तिक हो जाता है, विपरीत हो जाता है, बुद्धि उस तरफ ले जाती है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। ये कोई भी नास्तिक व्यक्ति सबूत नहीं दे सकता। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति को ये 4 प्रकार के नराधम, मतलब 4 प्रकार के मानुक होते हैं जो धर्म से नीचे गिरे हुए हैं, उनकी यहाँ पे व्याख्या की गई है। नराधम कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भगवान की शरणागत में, उनकी चरण के अंदर भगवान की शरणागत में वो कभी भी नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। बेशक हमारे जैसे आचार्य उनके लिए कि सबके लिए बराबर है, सबको भगवान का वो सारा, अरे जब आप इस भौतिक संसार में नासवान में हो, इस धरतार में जैसे सब रह रहे हैं वैसे आप रह रहे हो, भगवान की शरणागत ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। जहाँ पे उसका आसक्त है, जहाँ पे उसकी तृष्णा है, वहीं पे उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार वहाँ पे उसको आना पड़ता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।